प्यारे बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे संपूर्ण क्रांति पाठ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय दे। यानी कि जयप्रकाश नारायण जी जो पढ़ने के लिए अमेरिका गए थे, वहां पर वह किस हालात में पढ़ाई लिखाई किए अपना, उसी के बारे में हमको बताने के लिए कह रहा है। तो चलिए हम लोग जानते हैं जयप्रकाश नारायण जी अमेरिका में रह करके किस तरह से अपना पढ़ाई पूरे किए। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर की शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिए, जयप्रकाश नारायण जी पढ़ने के लिए जब अमेरिका गए तो वहां पर पहुंचने पर उनके पास अधिक पैसे नहीं थे, जिसके कारण वह जब छुट्टी का समय मिलता था, पढ़ाई से छुट्टी मिलता था, तो उस समय वह वहां के जो बागान होते थे, कारखाना होते थे, उनमें जाकर के वह काम किया करते थे। रविवार को वह होटलों में जाते थे और वेटर का काम करते थे और वहां पर जाकर के खाना परोसना, यहाँ तक कि वहां पर जो बर्तन होते थे जिसमें लोग खाना खाते थे, उन बर्तनों को धोते थे। साथ ही कई बार वो होटल में जो कमोड होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं लेटरिन का सीट, उनका वो भी वह साफ किया करते थे, कमोड को। ठीक है। और जब भी और भी कई दिन जब छुट्टी मिलते थे तो वह जाकर के जूते भी साफ किया करते थे। इस तरह से वह कोई ना कोई छुट्टी के दिन जो ही काम उसको मिल जाए वह काम करते थे और फिर उस काम से जो उनको पैसा आता था, उन्हीं पैसों से वह अपना कपड़ा खरीदते थे, रूम रेंट देते थे, खाने पीने की जो सामानें होती थी वो खरीदते थे, साथ ही साथ वो किताबें खरीदते थे। और इस तरह से गरीबी में रह करके जयप्रकाश नारायण जी अमेरिका में अपने शिक्षा को पूरा किए। तो आप लोग एक बार फिर से सुनिए, हम इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। लिखेंगे, जयप्रकाश नारायण जी पढ़ाई करने के लिए अमेरिका गए। वहां पर उनकी हालात उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि उनके पिताजी काफी गरीब थे और इसी कारण से उन्होंने जब पढ़ाई करने के बाद जो छुट्टियां होती थी, उस समय में जाकर के वह बगीचों में यानी कि बागानों में, कारखानाओं में जाकर काम करते थे। रविवार की जब छुट्टियां होती थी तो अगर उस दिन होटलों में कोई काम मिल गया तो वेटर का काम कर लिया करते थे। वहां पर यहाँ तक कि प्लेट भी धोया करता था। अगर होटल में हुआ तो वह कमोड यानी कि लैट्रिन के सीट की भी सफाई किया करते थे। किसी रोज अगर छुट्टी के दिन उसे जूता पॉलिश करने के लिए मिलते थे तो जूता पॉलिश भी वह किया करते थे। और इस तरह से अमेरिका में वो अपना मजदूरी करके अपनी जो उससे इनकम आता था, उसी इनकम से वह अपने लिए कपड़े खरीदते थे, अपनी पढ़ाई की फीस जमा करते थे, रूम रेंट जमा करते थे, खाने पीने की सामग्रियां खरीद कर लाते थे और इस तरह से उन्होंने अपनी शिक्षा को पूरा किए और उसके बाद वो भारत लौट आए। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों की समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको अच्छी तरह से अपने कॉपी पर अपने भाषा में नोट कीजिए और इसके ऊपर अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। जरूर आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर।
प्यारे बच्चों, अगला सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ था। यानी दिनकर जी जो है उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई और कैसे हुई, उसी के बारे में हमको लिखना है। और दिनकर जी जो थे वह जयप्रकाश नारायण जी के दोस्त थे। तो चलिए हम लोग जानते हैं दिनकर जी की मृत्यु कहाँ और कैसे हुई। देखिए, दिनकर जी जो है वह रामनाथ जी गोयनका के घर पर रात में रुके हुए थे। दिनकर जी किसके यहाँ रुके हुए थे? रामनाथ जी गोयनका के ऊपर रात में रुके हुए थे और वहां पर रात में ही उनको दिल का दौरा पड़ा, यानी कि हार्ट अटैक आया। तुरंत उसको बगल में ही कुछ दूरी पर अस्पताल था, वहां पर ले गया जिसका नाम था विलिंगडन नर्सिंग होम। और जब तक में डॉक्टर तैयार होकर के इलाज करने के लिए शुरू किया तब तक में उनकी जो प्राण है वह निकल गए, यानी कि वह दम तोड़ दिए और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गया। तो बच्चों इसका उत्तर कैसे लिखना है ध्यान दीजिए। दिनकर जी रामनाथ जी गोयनका के घर पर रुके हुए थे, रात में उसको दिल का दौरा पड़ा तो रामनाथ जी गोयनका जी उस दिनकर जी को विलिंगडन नर्सिंग होम इलाज कराने के लिए ले गया, लेकिन जब तक में डॉक्टर उनको इलाज करने के लिए तैयार होकर आए तब तक में वो वहीं पर दम तोड़ दिए। बस इसका आंसर इतना ही लिखना है कि दिनकर जी रामनाथ जी गोयनका के घर पर रुके हुए थे, रात में उसको दिल का दौरा पड़ा तो रामनाथ जी गोयनका जी उसको विलिंगडन नर्सिंग होम इलाज कराने के लिए ले गया, लेकिन जब तक में डॉक्टर तैयार होकर के इलाज करने की शुरुआत करते तब तक में उनकी प्राण निकल गई, यानी कि उन्होंने दम तोड़ दिया। बस यही लिखना है।